नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हेल्पलाइन रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म। तो आइए आज हम इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले इसके बारे में जानें। इसके बाद इस टॉपिक से सवाल कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिएगा आपके सामने बोर्ड पे थंबनेल लगा हुआ है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग इस मिरर इमेज कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। क्लियर? कौन सा कॉन्सेप्ट? मिरर इमेज कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे बस एक वीडियो में। इस वीडियो में पूरा हम मिरर इमेज कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए तो मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिरर इमेज आखिर है क्या, इससे सवाल कैसे कैसे सवाल बनेंगे इसके बारे में। तो आइए अगर हम बात करते हैं मिरर इमेज का, तो सबसे पहले मिरर इमेज कहते किसको हैं, कैसे इमेज बनता है, तो ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी पिक्चर के दाएं और बाएं यदि हम दर्पण को व्यवस्थित करते हैं, किसी भी पिक्चर के किधर दाएं या बाएं दर्पण को व्यवस्थित करते हैं, तो कहते हैं हम कि ये मिरर इमेज का सवाल है। ठीक है, जैसे ये पिक्चर था, यहाँ पर हमने मिरर को रखा या हमने इस तरफ मिरर को रखा। ठीक है, मिरर को किस तरफ रखा? इस तरफ रखा। तो जब किसी भी प्रतिबिंब के, किसी भी वस्तु के अगर हम दाएं या वस्तु के बाएं अगर हम मिरर को व्यवस्थित करते हैं, तो कहेंगे ये हमारा मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमने इस प्रकार से डिनोट किया। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से हमने डिनोट कर दिया। एक पिक्चर है, समझ लीजिए ये पिक्चर है। इस पिक्चर को के इस तरफ हमने मिरर रखा या इस पिक्चर के इस तरफ मिरर हमने रखा, तो ये क्या हुआ? मिरर इमेज। मतलब ये है कि जब किसी के दाएं या बाएं दर्पण को रखा जाता है तो ये मिरर इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे कहलाएगा? तो दाएं और बाएं वस्तु को रखेंगे तो क्या कहलाएगा? मिरर इमेज कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब दाएं बाएं वस्तु को रखते हैं तो मिरर इमेज कहलाता है। और मिरर इमेज में परिवर्तन जो होता है उसी में होता है, यानी दाएं वाला बाएं स्थित हो जाएगा और बाएं वाला दाएं स्थित हो जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, एक त्रिभुज था। क्या था? एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में, त्रिभुज के इस तरफ दर्पण को रखा गया या इस तरफ रखा गया, तो ये जो त्रिभुज था इसमें इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कहेंगे त्रिभुज तो नहीं बदलेगा, त्रिभुज वैसा ही रहेगा। दूसरा चीज ये होता है कि जो चीजें दर्पण के जितनी पास होती है वो प्रतिबिंब में भी दर्पण के उतना ही पास होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मिरर इमेज में भी होता है, वाटर इमेज में भी होता है। तो चीजें दर्पण के जितनी पास बताएंगे, ये एरो दर्पण के पास में था तो यहाँ भी दर्पण के पास होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो एरो का निशान था ये दर्पण से दूर जा रहा था, तो यहाँ भी जो एरो बनेगा ये क्या होगा? दर्पण से दूर जाएगा। दर्पण से क्या जाएगा? तो दूर जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ दर्पण से दूर, यहाँ पर प्लस का निशान था, तो इसी प्रकार इस दर्पण से दूर यहाँ पर क्या स्थित होगा? कहेंगे प्लस का निशान स्थित होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो टॉप पर शीर्ष पर था, इस शीर्ष से नीचे की तरफ एक एरो आ रहा था, तो ये भी क्या होगा? शीर्ष से नीचे की तरफ एक एरो दिखेगा। यानी जो चीजें दर्पण के जितनी पास, फिगर में भी उतना ही पास में रहेगा। जो चीजें दर्पण से जितना दूर, फिगर में भी क्या रहेगा? उतना ही दूर रहेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक वैसे ही ये इसका हमारा प्रतिबिंब ये बना, मिरर इमेज ये बन गया। ठीक वैसे ही अगर दर्पण यहाँ हम रखते तब हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता? देखिएगा, जो चीजें दर्पण के पास में है, दर्पण के पास में क्या था? प्लस, तो यहाँ भी दर्पण के पास में क्या होगा? प्लस होगा। ठीक वैसे ही यहाँ जो एरो है ये दर्पण की तरफ, देखिएगा ये एरो दर्पण की तरफ आ रहा था, तो यहाँ जो एरो बनेगा ठीक वैसे ही वो भी क्या होगा? तो कहेंगे दर्पण की तरफ ही आएगा। किधर आएगा? दर्पण की तरफ आएगा। ठीक ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ भी जो एरो बनेगा ये क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये इसका मिरर इमेज ये बन गया। देखिएगा, ये दोनों इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इमेज में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने आपको क्या बताया? जब किसी वस्तु के दाएं या बाएं दर्पण है तो वो क्या कहलाता है? मिरर इमेज कहलाता है। और
परिवर्तन क्या होता है, तो कहेंगे दाएं वाली चीजें बाएं स्थित हो जाती है और बाएं वाला क्या होता है, दाएं। देखिएगा यहाँ एरो इधर था, परिवर्तन होकर के एरो इधर चला गया, ये प्लस यहाँ था, परिवर्तन होकर के प्लस इधर हो गया। जिधर दर्पण रखते हैं जैसे मिरर इमेज में दर्पण तो दाएं और बाएं, तो परिवर्तन भी कहाँ होगा, दाएं बाएं। अगर हम यही वाटर इमेज की बात करते हैं तो वाटर इमेज में दर्पण कहाँ होता है, ऊपर या नीचे, तो वाटर इमेज में परिवर्तन जो होता है ऊपर और नीचे होता है। क्लियर? अब देखिएगा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ, इसमें कहेंगे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से पीछे करके देख लेंगे। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 1 ये आपके सामने है। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, 1 नंबर सवाल ये है कि यहाँ पर देखिएगा दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, दर्पण यहाँ रखा हुआ है, दर्पण यहाँ रखा हुआ है। ठीक, अब दर्पण यहाँ पे है mn, तो ये हमारा किसका सवाल है, मिरर इमेज। अन्य वस्तु के किधर है, दाएं दर्पण रखा हुआ है। तो ये जो प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कहेंगे परिवर्तन होगा दाएं बाएं में। तो क्या ये वाला फिगर ऊपर से नीचे होगा, तो क्या था, कभी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कभी संभव ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कभी संभव नहीं है। परिवर्तन दाएं बाएं में होना है, न कि ऊपर नीचे में। परिवर्तन कहाँ, दाएं बाएं। अब ध्यान ये दीजिएगा, यहाँ जो 2 एरो था ये किधर था, तो कहेंगे दर्पण से दूर था, और यहाँ पे क्या होगा, दर्पण से दूर स्थित होगा। तो दर्पण से दूर इसमें भी स्थित है और इसमें भी स्थित है। ठीक है, अगला ये लाइनिंग देखिएगा, लाइनिंग इससे है, इस तरह का लाइनिंग है इसमें। तो जब ये केस का इमेज बनेगा तो इस तरफ हो जाएगा, और इसका लाइनिंग पहले दिखना चाहिए, और पहले लाइनिंग दिखने वाला किस में है, इसमें लाइनिंग दिख रहा था। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, तो कहेंगे आंसर बी होगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, दूसरे नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे मिरर रखा हुआ है और ये वाला प्रतिबिंब आपका है। इसमें सबसे पहले ये जो किधर है अभी, देखिएगा दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ हो जाएगा। तो यहाँ नीचे हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ भी नीचे की तरफ आ गया, ये नहीं होगा। ये होना किधर चाहिए, तो कहेंगे बाएं, इसमें और इसमें बायां हुआ था। ठीक, अगला हमने क्या देखा, ये जो लाइनिंग था ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या वर्टिकल कभी होगा क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, तो कहेंगे ऑप्शन हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला सवाल की बात करते हैं। कहता दर्पण यहाँ रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ, दर्पण यहाँ है। अब बताएंगे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्लियर? तो अगर इसके प्रतिबिंब की बात करते हैं तो सबसे पहले दर्पण के बगल में क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल। और ये जो सर्कल है इस प्रकार होगा, और ये जो कलर इधर था वो कलर किधर होगा, इस तरफ आ जाएगा। और ऐसा कलर है किसमें, तो अगर ऐसा कलर की बात करते हैं तो ऐसा कलर किया हुआ केवल ऑप्शन नंबर किसमें, 4 में है। किसमें है, 4 में। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है, देखिएगा दर्पण यहाँ रखा हुआ था, दर्पण के जस्ट बगल में क्या था, ये सर्कल इस प्रकार का था। अब ये क्या होगा, तो कहेंगे सर ये सबसे पहले इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये सर्कल उल्टा, ये स्क्वायर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये स्क्वायर ऐसा बनेगा, और यहाँ पर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो एक लाइन यहाँ से आएगा नीचे, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अब बताएंगे ये कहाँ पे आएगा, तो ये जो हाफ था, ये वाला हाफ ये इस तरफ था, मतलब किधर, बायां होगा, किधर, दायां। दायां किसमें है, तो कहेंगे ये नीचे हो गया, नहीं होगा। ये ऊपर हो गया, नहीं होगा। इसमें कहाँ है, तो कहेंगे ये ऊपर चला गया, ऊपर में परिवर्तन होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो कहेंगे आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर? ये जो कलर था ये कलर यहाँ आ जाएगा, और ये जो इस तरफ था ये किधर आ जाएगा, उल्टा होकर के इस तरफ आ जाएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला बात करते हैं 5 नंबर का। ये पिक्चर दिया हुआ था आपका, इस पर दर्पण इस तरफ रखा हुआ है, दर्पण कहाँ रखा हुआ है, इस तरफ। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो ये जो हमारा एरो था, सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो हमारा लाइन था ऐसे आया,
ये लाइन यहाँ से कैसे आएगा, तो यहाँ से इस तरफ लाइन बनाएगा ये, और ऐसा लाइन बनाने वाला ऑप्शन नंबर ए में है, 2 में है, 3 में उल्टा हो गया है, 4 में उल्टा हो गया, इसीलिए दोनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। क्लियर। दूसरा ये यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ जो त्रिभुज का निशान था ये दर्पण से दूर था, तो यहाँ भी क्या होगा, दर्पण से दूर होगा, और दर्पण से दूर इसमें ऑप्शन नंबर 1 में नहीं था, बल्कि ऑप्शन नंबर किस में था, 2 में। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2। नहीं, कितना आसान सवाल आता है इससे। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर इसमें, यहाँ पे एरो है, ठीक है, यहाँ पे ये एरो है, तो जब ये उल्टा होगा, ये एरो दर्पण से दूर जा रहा है तो एरो दर्पण से दूर आएगा, ये एरो दर्पण की तरफ आ रहा था, दर्पण की तरफ आएगा। बताएंगे ये एरो कहाँ था, दर्पण के बगल में जो एरो नीचे जा रहा था, दर्पण से दूर था जो एरो ऊपर जा रहा था, यानी ये पिक्चर हमारा बनेगा। कौन सा पिक्चर बनेगा, ये पिक्चर बनेगा। ये पिक्चर कौन से ऑप्शन में है, तो ये पिक्चर की अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है बातें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की बात करते हैं, सॉरी 7 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण हमारा यहाँ रखा गया है, दर्पण के बगल का जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स का इधर का पार्ट कलर है, तो जब ये इधर चेंज होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इधर का भाग कलर होना चाहिए। अब इधर का भाग कलर में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, और ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। सबसे पहले ये इस तरफ आएगा, तो ये वाला भाग क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आएगा तो ये हमारा इस तरफ चला जाएगा, यानी इसका जो भाग होगा कलर का भाग, ये कलर इस तरफ होगा, कलर किस तरफ होगा, इस तरफ। और यहाँ जो सर्कल था, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, लाइनिंग इसका इस प्रकार होगा, और ये सर्कल यहाँ आएगा, इसका लाइनिंग इस प्रकार होगा। अब आप बताएंगे ऐसा दिखने वाला किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऐसा दिखने वाला ऑप्शन नंबर किस में, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कौन सा, तो अगला सवाल ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, और ये दर्पण जो है दर्पण की तरफ एरो जा रहा था, तो ये एरो दर्पण की तरफ होगा, किधर होगा, दर्पण की तरफ। और दर्पण की तरफ आने वाला एरो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 1 में नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो आप ऑप्शन के माध्यम से इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिएगा यहाँ पे दर्पण है रखा हुआ, यहाँ पे क्या है, दर्पण रखा हुआ है, और इस दर्पण के बगल में ये है। ध्यान दीजिए, ये जो लाइनिंग का पार्ट था दर्पण की तरफ था, तो यहाँ लाइनिंग का जो पार्ट होगा ये किधर होगा, ये दर्पण की तरफ होगा, नहीं दर्पण के बगल में होगा। दर्पण के बगल में लाइनिंग का पार्ट इसमें दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा था, इसमें भी नहीं दिख रहा था, 4 में दिख रहा था, क्या 4 में भी दिख रहा था, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन, 2 या 4 में से संभव। लेकिन ये जो पार्ट था कलर वाला, ये कलर वाला पार्ट कहाँ, ऊपर की तरफ, और जब ऊपर रहेगा तो कभी परिवर्तन नीचे में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज है, इसीलिए इसमें नहीं आंसर। तो आंसर हमारा कौन सा, कहेंगे आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज यहीं तक रुकेंगे, और उम्मीद है आप लोग को मिरर इमेज कंसेप्ट का पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। क्लियर। तो फिलहाल आज यहीं तक रुकते हैं, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।